नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश ही है जहां कई महीनों और सालों तक सिलेक्शन होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाती। ये उत्तर प्रदेश ही है जहां परीक्षा देने के लिए पानी में तैर कर जाना पड़ता है। और ये उत्तर प्रदेश ही है जहां अपना हक मांगने के लिए छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में अपना सिलेक्शन लेने के बाद भी नौकरी का कई महीनों तक इंतजार कर रहे उन छात्रों के संबंध में, चाहे वो किसी भी भर्ती के छात्र हों, चाहे वो केन सुपरवाइज़र की भर्ती के छात्र हों, चाहे वो दरोगा भर्ती के छात्र हों, चाहे वो वीडियो की भर्ती के छात्र हों, चाहे वो आपके समीक्षा अधिकारी की भर्ती के छात्र हों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियों का लगभग यही हाल हो चुका है। एक तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन लाने के लिए कई सालों तक बच्चों का बेवकूफ़ बनाया जाता है, और 4-5 साल में अगर नोटिफिकेशन आ भी गया तो एक एक 2-2 साल तक उनकी परीक्षा नहीं हो पाती। और अगर परीक्षा हो भी गई तो कम से कम 15-20 महीनों तक उनका परिणाम नहीं आता। और अगर परिणाम आ भी गया तो भैया उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो अगली प्रक्रिया है 6 महीने तक वो नहीं हो पाती। और अगर वो हो गई तो इनका अंतिम परिणाम आने में भी 1 साल लग जाता है। और अगर अंतिम परिणाम भी आ गया तो ज्वाइनिंग देने में कम से कम 6 महीने का समय ये ले जाते हैं। तो ये केवल उत्तर प्रदेश में ही संभव है। सबसे पहले बात करते हैं दरोगा भर्ती के छात्रों के संबंध में। दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर मांगी नियुक्ति। ये छात्र बार बार कई महीनों से लगातार लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को फिर से जीपीओ और पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर पुलिस ने इको गार्डन जाकर छोड़ दिया। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड से हुई वार्ता में अभ्यर्थियों को एक फिर से आश्वासन दिया गया है, और अभ्यर्थियों के आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी हिमांशु त्रिपाठी ने बताया कि 1 साल ट्रेनिंग करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए 13 माह से भटक रहे हैं। इनमें ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जो दरोगा में चयन के बाद सरकारी नौकरियां छोड़कर आए थे। वो अब अपने मूल विभाग में भी नहीं जा सकते हैं। संदीप सिंह और देव यादव ने बताया कि पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी से अभ्यर्थी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के लिए आने पर पुलिस सख्ती करती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से नियुक्ति देने की मांग की है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। ये 2486 छात्र बहुत लंबे समय से अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन इनका हक मिलने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। वाकई में बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दर्द है। और अगली बात कर लेते हैं इनकी। लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे समीक्षा अधिकारी भर्ती 2016 की दोस्तों ये भर्ती है। ठीक है, लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को आयोग अध्यक्ष और सचिव को संबंधित ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के जरिए नियुक्ति की मांग की है। अभ्यर्थी को कहना है कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 का अंतिम परिणाम 5 अप्रैल 2021 को आया था, और इनका सत्यापन जो था, जो अभिलेख सत्यापन था, वो 28 से 30 जून के बीच हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। बताओ, 2016 की ये भर्ती है और अब चल रहा है 2021, और 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं। आखिर इनको 5-5 साल में अगर नियुक्ति मिलेगी तो भैया कैसे काम चलेगा? सरकारी नौकरी करने का मजा ही क्या रह गया फिर, अगर आप 5-5 साल तक अपनी भर्तियों का इस तरह से इंतजार करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल आपको बता दूं, यही हाल हो चुका है यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का। अगर मैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती की बात करूं तो एक तो आपकी भर्ती है स्टेनो वाली। ठीक है, स्टेनो भर्ती के छात्र बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारे जो है ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएंगे, आखिर हमको नियुक्ति कब तक मिलेगी। तो स्टेनो के भर्ती की नियुक्ति के बारे में अभी दोस्तों मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगर कोई जानकारी मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। तो चाहे हम स्टेनो की बात कर लें और चाहे केन सुपरवाइजर की बात कर लें, यूपी ट्रिपल एससी की भी भर्तियों का यही हाल है। कई महीनों तक भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, और छात्र लगातार परेशान है। और बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, वो 5-5 साल से इस दर्द को झेल रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, और यूपी की सभी भर्तियों का लगभग यही हाल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये खबर है यूपी की नौकरियों के नियुक्ति ना देने के संबंध में। और अगर किसी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।